सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम लोग शुरू कर रहे हैं अपना सेकंड चैप्टर। फर्स्ट चैप्टर के मैंने सिर्फ एक टॉपिक को कंसीडर किया था, जो थी अपॉन चार्ज रिंग, जिसका डेरिवेशन मैंने बताया था। आज हम लोग सेकंड चैप्टर का रिवीजन चालू करेंगे, क्योंकि सबके बोर्ड्स आ रहे हैं, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि एक ऐसी सीरीज़ लेकर आऊँ जहाँ पर चैप्टर का कोई एक क्विक रिविजन भी हो जाए और हम लोग कुछ क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर लें। तो लेट्स स्टार्ट द सेकंड चैप्टर एंड बिफोर स्टार्टिंग, ठीक है। और अगर आपको डेरिवेशंस के ऊपर अगर आपको लेक्चर चाहिए या आप चाहते हैं कि डेरिवेशन को मैं एक फुल वीडियोस में रैप अप करूं, तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, मुझे बताइएगा कि हाँ, आप लोग को उसकी ज़रूरत है, तो मैं उसकी वीडियो लेकर आऊँगा। चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, ये वाला। जो लोग चैनल में पहली बार आ रहे हैं, उन लोग को मैं बता देना चाहता हूँ कि मेरा नाम है राहुल एंड मैं एक एमबीबीएस का स्टूडेंट हूँ और मुझे फिजिक्स पढ़ना और पढ़ाना बहुत अच्छा लगता है। और इसके आगे मैं क्या ही बोलूँ, कुछ अगर जैसे कि अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी है, तो मुझे अपने क्वालिफिकेशंस बोलना या जो भी मैंने अचीव किया उसको मुझे ऑन कैमरा बोलना अच्छा नहीं लगता। ठीक है, सो आप प्लीज़ एक या दो वीडियोस देख लीजिए। अगर आपको अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको नहीं अच्छा लगेगा तो क्या कमी हो रही है, प्लीज़ मुझे बताइएगा, मैं उसको अपने वीडियोस में पूरा करने का पूरा प्रयास करूँगा, ताकि मैं और अच्छे से अच्छा कंटेंट आप लोग को डिलीवर कर सकूं, जो कि आप लोग के लिए बहुत मीनिंगफुल हो। हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो उसके पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि पोटेंशियल ये जो वर्ड होता है, इसका मतलब क्या होता है। पोटेंशियल का मतलब होता है, जैसे कि हमारे पेरेंट्स में बोलते हैं कि इस बंदे में या इस लड़के या लड़की में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, यानी कि इसके अंदर बहुत सारा कैपेसिटी है। ठीक है, इसका इतना क्षमता है। और अगर देसी भाषा में बोला जाए तो इतना इसका औकात है। ठीक है, इतने से कैपेसिटी है, क्षमता है, औकात है। ठीक है, सो पोटेंशियल का मतलब होता है कैपेसिटी, क्षमता या औकात, जो भी आप इसको बोलना चाहें। पोटेंशियल जो वर्ड होता है, इट सिग्निफाइज स्ट्रेंथ। जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा चार्ज, मतलब रीजन अराउंड चार्ज वेयर इलेक्ट्रिकल इफेक्ट्स आर फेल्ट। इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर होता है, तो इसके पास आपकी मैग्नीट्यूड भी होगा प्लस डायरेक्शन भी होगा। पोटेंशियल का जो कॉन्सेप्ट है वो कहीं ना कहीं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड से ही होकर आता है। फिर से मैं बोल दे रहा हूँ, ये चीज सुनने बहुत ज्यादा अटपटा लग रहा होगा, बट पोटेंशियल का जो कॉन्सेप्ट है वो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड से होकर ही आता है। इलेक्ट्रिक फील्ड है तो पोटेंशियल है। ठीक है, वाइसी वर्सा। इफ देयर इलेक्ट्रिक फील्ड देन देयर इज पोटेंशियल। अब कुछ लोग बोलते हैं कि जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता वहां तो पोटेंशियल होता है। मैं वैसे नहीं चल रहा, मैं बस आपको इतना फील दिलाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल का जो वजूद होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से आता है। ठीक है, कांस्टेंट होगा या नहीं होगा, जीरो होगा या नहीं होगा, बाद में देखेंगे। बट जो मेन कॉन्सेप्ट इसका आता है पोटेंशियल का, वो इलेक्ट्रिक फील्ड से होकर आता है, वो फोर्स से होकर आता है। ठीक है, आप इसको थोड़ा सोचिए, जहां फोर्स होगा वहां उस फोर्स की वजह से मान लीजिए कोई काम हुआ है, कोई वर्क डन हुआ है, तो जो काम कर रहा है उसकी तो कोई एक क्षमता होगी, उसका कोई एक पोटेंशियल होगा। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में वर्क डन करने का क्षमता या किसी चार्ज पार्टिकल को मूव करने का क्षमता, जो वर्क डन जो हो रहा है किसी चार्ज पार्टिकल को मूव करने का क्षमता, वो किस में होता है? पोटेंशियल में, उस चार्ज के निहित पोटेंशियल में होता है। जैसे कि मैं एक पॉइंट चार्ज लूँ, आप लोगों ने सुना होगा कि अगर मान लीजिए एक पॉइंट चार्ज है विच इज आर डिस्टेंस फ्रॉम द चार्ज, तो इस पॉइंट पी पर आपका पोटेंशियल होगा KQ/R। ये क्या सिग्निफाई करता है कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे इसका पोटेंशियल कितना है, KQ/R, इसका क्षमता कितना है, KQ/R। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से कोई चार्ज लाएं, यहाँ पर कोई चार्ज रखें, कोई Q0 चार्ज रखें, उसको डिस्प्लेस करें, तो वर्क डन कितना होगा? वोल्टेज इंटू चार्ज, वो वोल्टेज इंटू द टेस्ट चार्ज वो होता है। ठीक है, आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, आशा करता हूँ कि आप लोग को ये समझ में आ रहा होगा। ठीक है,
चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पोटेंशियल, ये जो वर्ड है पोटेंशियल, हम लोग कभी भी रैंडमली यूज नहीं करते। मैं आपको थोड़ा साइनॉप्सिस दे देता हूँ कि क्या क्या आपको इस चैप्टर में सोचना है, कैसे आपको चलना है। पोटेंशियल कभी भी रैंडमली यूज नहीं किया जाता। इट इज नॉट यूज रैंडमली, इट इज नॉट यूज रैंडमली, इट इज ऑलवेज यूज, इट इज ऑलवेज यूज इन दोज केसेस, इन दोज केसेस वेयर वी डील विथ, where we deal with we deal with conservative fields, with conservative fields। हम लोग इसको रैंडमली यूज नहीं करते, हम लोग वहां पे यूज करते हैं जहां पर आपकी कंजर्वेटिव फील्ड प्रेजेंट होती है। समझ में आया? जहां नॉन कंजर्वेटिव होता है, जहां नॉन कंजर्वेटिव फील्ड होता है, जहां नॉन कंजर्वेटिव फील्ड होता है वहां इसको यूज नहीं किया जाता, वहां यूज नहीं किया जाता। इसका रीजन क्या है? व्हाट इज द रीजन? व्हाट इज द रीजन? जैसे मैं आपको एक बात बता देता हूं। मान लीजिए, मान लीजिए कि ये एक ब्लॉक है। थोड़ा सा मैं इंटीग्रेट करने की कोशिश करूंगा कॉन्सेप्ट्स को। कि मान लीजिए एक सरफेस पे ब्लॉक रखा हुआ है, एक सरफेस पे आपकी ब्लॉक रखी हुई है ऑफ m मास, ठीक है। इफ आई रेज दिस, मैंने अपनी मसल पावर द्वारा, मैंने अपनी m/s मैंने मसल, मैंने अपनी मसल पावर द्वारा इस मास को यहां से उठा के यहां लाया, यानी कि ये मेरी इनिशियल पोजीशन है और ये मेरी मास की फाइनल पोजीशन है, ये मेरे मास की फाइनल पोजीशन है। तो यहां से मैं इसको यहां पर लेकर आया। सो आई हैव डन अ वर्क, आई हैव डन अ वर्क अगेंस्ट ग्रेविटी, अगेंस्ट ग्रेविटी। आप लोग सोचिए इसमें क्या हो रहा होगा। मैं इसको जब यहां पर ऊपर लेकर आया तो यहां पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई, कितनी स्टोर हुई? व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड? इट इज mgh इफ दिस हाइट इज h। तुम कैसे बोल सकते हो कि mgh है? फॉर्मूला मेरे पास पता है, इसका फील दीजिए भैया। mgh स्टोर का मतलब क्या होता है? आप स्टोर, ये वर्ड जो आप बोल रहे हैं कि p स्टोर, कहाँ स्टोर हो रहा है? इसे कौन से कोने में, सेंटर में, कहाँ स्टोर? हमको तो दिख नहीं रहा। स्टोर कहाँ हो रहा है? स्टोर पता कैसे हो रहा है? जब तुम इसको छोड़ोगे तो ये नीचे गिरेगा। अगर स्टोर नहीं होता तो मतलब नीचे नहीं गिरता। यानी कि दिस फील्ड, ये जो ग्रेविटी की जो फील्ड होती है वो कंजर्वेटिव है। तुम कंजर्वेटिव फील्ड को स्टोर कर सकते हो, एनर्जी के रूप में उसको स्टोर कर सकते हो। यहां जो मैंने डिस्प्लेसमेंट दिया, पोटेंशियल एनर्जी, मतलब मैंने मैकेनिकल वर्क किया, मैंने एक मैकेनिकल वर्क किया, वो ग्रेविटेशनल वर्क बन के स्टोर हुआ है, पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हुआ है। अगर फील्ड कंजर्वेटिव नहीं होता तो ये चीज कभी स्टोर ही नहीं होती, और अगर होती भी तो उसका मात्रा कम हो जाता। जितनी मैंने वर्क डन की है उतनी मेरी स्टोर हो चुकी है, जितना मैंने काम किया है लगभग उतना ही। अगर मैं एयर रेजिस्टेंस को नेगलेक्ट कर दूंगा, अगर मैं एयर रेजिस्टेंस को नेगलेक्ट करूं तो जितनी मैंने मैकेनिकल वर्क की है उतनी मेरी पी के फॉर्म में स्टोर हो चुकी है। इसका प्रूफ क्या है? जब भी तुम इसको छोड़ दोगे, जब भी तुम इसको छोड़ दोगे पट से नीचे गिर जाएगा, और तब तुम्हारा पी किस में चेंज हो जाएगा? काइनेटिक में चेंज हो जाएगा। तुम्हारा पी किस में चेंज हो जाएगा? काइनेटिक में चेंज हो जाएगा। तो बिकॉज यू हैव अ कंजर्वेटिव फील्ड, बिकॉज यू हैव अ कंजर्वेटिव फील्ड, बिकॉज यू हैव अ कंजर्वेटिव फील्ड, कंजर्वेटिव फील्ड, all the concepts, all the concepts of potential, all the concepts of potential, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी हो या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, जो भी पोटेंशियल है, द कॉन्सेप्ट्स ऑफ पोटेंशियल कैन बी अप्लाइड, कैन बी अप्लाइड। इसलिए तुमने कभी भी फ्रिक्शन में, फ्रिक्शन में, विस्कोसिटी में, विस्कोसिटी में, एयर ड्रैग में, जो विस्कोसिटी है एयर ड्रैग में, ठीक है, या और भी जितने भी नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं, कभी उसमें नहीं सुना होगा। टेंशन भी एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, उसमें भी तुमने ये नहीं सुना होगा कि फ्रिक्शनल पोटेंशियल एनर्जी है, विस्कस पोटेंशियल एनर्जी है, या ड्रैग पोटेंशियल एनर्जी है, टेंशन पोटेंशियल एनर्जी है। ऐसा नहीं होता। अगर कोई कंजर्वेटिव फोर्स है उसके रिलेटेड ही मेरा, उसके रिलेटेड ही मेरा पोटेंशियल कॉन्सेप्ट्स अप्लाई होता है, पोटेंशियल कॉन्सेप्ट्स अप्लाई। जैसे कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स है तो GPE है, इलेक्ट्रिक फोर्स है तो EPE है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, वो भी है, ठीक है। तो जहां जहां तुम्हारा कंजर्वेटिव फोर्स है, जहां जहां तुम्हारा कंजर्वेटिव फोर्स है, जहां जहां तुम्हारा कंजर्वेटिव फोर्स है,
वहाँ तुम्हारा पोटेंशियल कॉन्सेप्ट तुम्हारा अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने समझाया कि पोटेंशियल का जो कॉन्सेप्ट क्या होता है और कहाँ पे उसको अप्लाई किया जाता है। तो आगे बढ़ते हैं। तो हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो हम लोग बढ़ते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। तो वी नो दैट, मैं बहुत जल्दी जल्दी इसको कवर अप करूंगा क्योंकि रिवाइज ही करना है। ठीक है, कि ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज वोल्टेज कितना होता है। हम लोग को पता है कि ये चार्ज अगर Q है, ठीक है, ये पॉइंट P है, सो Vp कितना हो जाएगा मेरा KQ बाई R, ये होता है। नाउ दिस पोटेंशियल इज रॉन्ग, बट स्कूल में किताबों में तो यही पढ़ाता है। अब इसको रॉन्ग क्यों बोल रहे हैं? रॉन्ग इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसमें रेफरेंस मिसिंग है। रेफरेंस इज मिसिंग, इसमें तुम्हारा रेफरेंस मिसिंग है। क्या रेफरेंस है भैया इसका? इसमें रेफरेंस ये दिया जाता है कि तुम्हारा जब तुम इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक आओगे, जब तुम इन्फिनिटी से इस पॉइंट P तक आओगे, इस पॉइंट P तक आओगे, देन पोटेंशियल जो डिफरेंस होगा, जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो KQ/R होता है। ये KQ/R तुम्हारा क्या है? ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। बट ये गलत है। क्यों गलत क्यों है? क्योंकि इसमें रेफरेंस नहीं है। तो आप रेफरेंस किससे लेते हैं? हम रेफरेंस लेते हैं इन्फिनिटी के रिस्पेक्ट में। जब हम इन्फिनिटी से इस पॉइंट P पर आएंगे तो इस इन्फिनिटी का और इस पॉइंट P का पोटेंशियल डिफरेंस को KQ/R बोला जाता है। समझे? उस पोटेंशियल डिफरेंस को KQ/R बोला जाता है। अब डेल्टा V का मतलब क्या है? V ऑफ फाइनल पोजीशन, Vp माइनस V ऑफ इन्फिनिटी बराबर KQ डिवाइडेड बाय R। We consider V infinity to be 0, therefore Vp बराबर तुम्हारा कितना हुआ? KQ/R। Vp तुम्हारा कितना हुआ? KQ/R। कितना हुआ तुम्हारा? KQ/R। This is how we get potential due to point charge। बट तुम्हें एक चीज हमेशा याद रखनी है कि आइसोलेटेड चार्ज के लिए कभी भी, यानी कि अगर इफ नो रेफरेंस कनेक्टेड, अगर रेफरेंस नहीं ले, नो रेफरेंस, तो उसके लिए ना तो पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन नहीं किया जाता। ठीक है, फिजिक्स के लॉ से खिलाफ है, डिफाइन इसमें नहीं किया जाता। ठीक है, क्लियर रहेगा? चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो मान लीजिए किसी रीजन में ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, अब एक प्लस Q का चार्ज है जो कि हम लोग डिस्प्लेस करेंगे इस इलेक्ट्रिक फील्ड में, जो कि पोजीशन 1 से पोजीशन 2 में हम इसको डिस्प्लेस करेंगे ऐसे करके। ठीक है, पोजीशन 1 से हम इसको डिस्प्लेस करेंगे ऐसे करके। सो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे लगेगा? अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है तो इसमें फील्ड का डायरेक्शन किस तरफ लगेगा? इस तरफ। क्यों? हम क्या कर रहे हैं? व्हाट वी आर डूइंग, वी आर अप्लाइंग फोर्स opposite to the charge so that it does not accelerate। ठीक है, इससे फायदा क्या होगा? अननेसेसरी एक्सेलरेशन इसमें नहीं होगा, हम इसको मॉनिटर कर सकते हैं। ठीक है, सो हम लोग पीछे में एक फोर्स लगाएंगे, पीछे में एक F एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे जो कि इसके बराबर होगा, एंड देयरफॉर इट मूव्स विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। वो इसलिए कर रहे हैं ताकि आपका डेल्टा के चेंज ना हो, ताकि तुम्हारा डेल्टा के 0 हो जाए, क्योंकि वेलोसिटी सेम रहेगा तो तुम्हारा इस पोजीशन पे और इस पोजीशन पे तुम्हारा डेल्टा के चेंज नहीं होगा, जिसके साथ तुम W बराबर तुम डेल्टा यू कर सकते हो, वो तो बाद में आएंगे उस पर। ठीक है, तो पहले इसको देखो, इट मूव्स विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यानी कि डेल्टा के उसका 0 हो जाएगा। क्लियर? चलिए, एंड assuming it moving a small distance, जो किसके बराबर है? तुम्हारा dl के बराबर है। किसके बराबर? तुम्हारा dl के बराबर। सो वी टेक W एक्सटर्नल कितना हो जाएगा? F एक्सटर्नल इंटू dl, F एक्सटर्नल इंटू
डीएल। अब देखो एक छोटा सा वर्क डन होगा तो डीडब्ल्यू होगा ये वाला। अब इसको हम इंटीग्रेट करेंगे, लीजिए इंटीग्रेट कर देते हैं इसको, तो कितना आएगा मेरा डब्ल्यू एक्सटर्नल बराबर, अब ये जो एफ एक्सटर्नल है वो इसके बराबर होगा, लेकिन पीछे की तरफ है, ऑपोजिट है, इसलिए माइनस क्यू ई। सो एफ एक्सटर्नल बराबर तुम्हारा होगा माइनस क्यू ई। कितना होगा माइनस क्यू ई। सो इंटीग्रेशन ऑफ माइनस क्यू ई इंटू डीएल, ई इज अ वेक्टर, या पुट करते हैं कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेके 2 तक। प्लीज बैकग्राउंड नॉइस को थोड़ा इग्नोर कीजिए, मंदिर है, ठीक है। जय हो, जय हो प्रभु, ठीक है, ये हो गया। सो दिस इज आवर एक्सप्रेशन, दिस इज आवर एक्सप्रेशन। सो डब्ल्यू एक्सटर्नल बराबर इंटीग्रेशन 1 से 2 इनिशियल टू फाइनल माइनस क्यू ई डॉट डीएल, ठीक है। मैंने क्लियर कर दिया कि एक्सटर्नल फोर्स हम कैसे ले रहे हैं, ताकि मेरा डेल्टा के चेंज ना हो, ऑपोजिट ले रहे हैं इसलिए माइनस हो जाएगा, स्मॉल डिस्टेंस पे ले रहे हैं, ठीक है। चलिए अब यहीं पर अगर हम इफ डब्ल्यू एक्सटर्नल बाई अगर हम क्यू कर दें, अगर हम वर्क डन पर यूनिट चार्ज देखें, तो हमारे पुराने मैकेनिक्स के कॉन्सेप्ट में हम लोगों ने कहीं ना कहीं सुना होगा या पढ़ा होगा कि वर्क डन बराबर क्यू वी होता है। सो वर्क डन बराबर तुम्हारा हो जाएगा क्यू डेल्टा वी, सॉरी क्यू डेल्टा वी, तो डिवाइडेड बाय क्यू करोगे तो कितना आ जाएगा मेरा डेल्टा वी के बराबर आएगा। सो हेयर ऑल्सो व्हाट वी गेट बराबर इंटीग्रेशन ऑफ 1 to 2 माइनस ई डॉट डीएल, माइनस ई डॉट डीएल। ये क्या होता है, दिस इज डीवी, दिस इज डीवी। सो डीवी बराबर तुम्हारा हो जाएगा, या वी बराबर तुम्हारा हो जाएगा, क्योंकि इंटीग्रेशन का साइन यहाँ पे है, डेल्टा वी, या वी कर दो, कुछ मत करो, वी कर दो। सो V12, सॉरी V21, V21 कितना हो जाएगा मेरा, डेल्टा वी कितना हो जाएगा मेरा, इंटीग्रेशन ऑफ माइनस ई डॉट डीएल, माइनस ई डॉट डीएल। ये भी फॉर्मूला आप यहाँ से बना सकते हैं, इसमें कोई परेशानी वाला बात नहीं है। अब आते हैं इसका डेफिनेशन पे। सो व्हाट इज दैट वर्क डन, द वर्क डन यहाँ पे जो होगा ऑफ मूविंग अ पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट विदाउट एक्सेलरेटिंग इट, यानी कि कीपिंग द यूनिफॉर्म वेलोसिटी। उसमें जो हम लोग ने एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया है उसके वजह से जो वर्क डन हुआ है उसका इक्वेशन है ये, उसका इक्वेशन है ये, और यहीं से हम लोग फिर पोटेंशियल को डिराइव करेंगे, किसके किसके बीच में, इसके और इसके बीच में। और अगर इसमें कोई एक पॉइंट अगर इंफिनिटी हो जाता, अगर इसमें कोई एक पॉइंट इंफिनिटी हो जाता, तो इस पॉइंट का, इस फाइनल पॉइंट का पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल निकल जाता। इजी है, मैंने बहुत ज्यादा बोल दिया, ठीक है, समझ में आया। मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूं, मैंने अभी क्या बोला, मैंने ये बोला कि इस पॉइंट को, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक हम चार्ज को ले जा रहे हैं, ठीक है, हम लोग यूनिट पॉजिटिव चार्ज को यहाँ से यहाँ तक ट्रांसपोर्ट या डिस्प्लेस कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर हम लोग ने एफ एक्सटर्नल लगाया पीछे की तरफ, क्यों, ताकि मेरा जो सिस्टम है, मेरे चार्ज है वो एक्सेलरेट ना करे। इससे क्या होगा कि मेरी वेलोसिटी यूनिफॉर्म रहेगी, ठीक है, और उस वजह से मेरे द्वारा फोर्स लगाने की वजह से जो वर्क डन हो रहा है वो इतना हो रहा है, माइनस क्यू इंटू डीएल। क्लियर। अगर मैं यहीं पर डब्ल्यू एक्सटर्नल अपॉन क्यू कर दूं, डब्ल्यू एक्सटर्नल अपॉन क्यू कर दूं, तो मेरी वोल्टेज आ जाएगी, ठीक है, तो मेरी वोल्टेज आ जाएगी, पोटेंशियल की वैल्यू आ जाएगी, और मोर टेक्निकली अगर बोला जाए तो पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू आ जाएगी। वो कितनी होगी, माइनस ई डॉट डीएल फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट, ठीक है। एंड इफ वी टेक 1 टू बी एट इंफिनिटी, ठीक है, और 2 टू बी एट पॉइंट पी, जो कि हम लोगों ने पिछले केस में देखा था, तो यहाँ पर कितना आ रहा है, v बराबर माइनस ई डॉट डीएल, माइनस ई डॉट इंटीग्रेशन ऑफ माइनस ई डॉट डीएल फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट पी, ठीक है, फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट पी। दिस इज ड्यू टू पॉइंट चार्ज, दिस इज ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। अच्छा, तो इसका एडवांटेज क्या है भैया, इसका एडवांटेज क्या है, इसका एडवांटेज क्या है, एक बात बताइए। वही सेम जो मैं जो हर वीडियो में जो लॉजिक देता हूँ वही यहाँ पे अप्लाई होगा क्या। अगर 1 केजी आलू का दाम अगर 10 रुपया है, तो 2 केजी का कितना होगा, 20 रुपया, 3 केजी का कितना होगा, 30 रुपया, ठीक है। तुमको अगर ये मालूम चल जाए, देखो अगर ये एक पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, ई, कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है इसकी, ई, ठीक है। अगर मान लो मैंने यहाँ कोई चार्ज रखा क्यू का, तो उसमें फोर्स कितना लगेगा, फोर्स कितना लगेगा, क्यू ई, ठीक है, कितना लगेगा, क्यू ई। अगर मैं यहाँ पर 2 क्यू रखूँ तो फोर्स कितना लगेगा, 2 क्यू ई। यानी कि मुझे बस चार्ज वेरी कराना है। अगर मुझे पर यूनिट चार्ज का फोर्स अगर मिल जाए, अगर मुझे पर यूनिट चार्ज का फोर्स अगर मिल जाए,
तो मैं सिंपल उसको चार्ज से मल्टीप्लाई करके अपना फोर्स निकाल सकता हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? फोर्स ही तो होता है। दिस इज फोर्स पर यूनिट चार्ज। इस चार्ज की वजह से, इस बड़े वाले चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है एक यूनिट चार्ज पर। तो मान के चलो यहाँ पर एक क्यू रखे हो, वन कूलम रखे हो, उस पर जितना फोर्स लगेगा उसका डबल 2 क्यू पे लगेगा, यानी कि 2 कूलम पे लगेगा, उसका ट्रिपल 3 कूलम पे लगेगा, ऐसे करके। आप समझ में आ रहा है हम क्या बोलना चाह रहे हैं? कि पर यूनिट इलेक्ट्रिक, पर यूनिट फोर्स, पर यूनिट चार्ज का जो फोर्स है वही तो इलेक्ट्रिक फील्ड है। पर यूनिट चार्ज का जो फोर्स है, पर यूनिट चार्ज जो फोर्स है वही तो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड है, वही तो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड है। इसी लॉजिक को यहां अप्लाई करो कि पर यूनिट चार्ज जो मेरा वर्क डन है वही तो पोटेंशियल है दादा। पर यूनिट चार्ज जो मेरा वर्क डन हो रहा है वही तो पोटेंशियल है। तुम एक बात बताओ, तुम मान के चलो इस पाथ से ना लगे किसी और पाथ से ला रहे हो, इसी सेम पॉइंट से, इसी सेम पॉइंट पे मानो तुम यहां से लेके यहां पर आए, फिर यहां से लेके यहां पर आए, फिर यहां से लेके यहां पर आए, और अलग अलग चार्ज को लेकर आ रहे हो, तो उन सब केसेस में तुम्हारा वर्क डन डिफरेंट डिफरेंट होगा। उन सब केसेस में तुम्हारा वर्क डन कुछ तो अलग अलग होगा। तुम मान के चलो कि यहाँ पर तुमने कोई क्यू नहीं 2 क्यू चार्ज उठाया, तो तुम्हारा वर्क डन अलग हो गया। अब अगर तुमको कुछ ऐसा मैकेनिज्म मिल जाए कि यहाँ पर तुम पोटेंशियल को निकाल सको, तो बस तुमको पोटेंशियल निकालना है और इससे मल्टीप्लाई कर देना है, तो तुमको वर्क डन मिल जाएगा इस केस का। मेरी बात को समझो, अगर तुमको पर यूनिट वर्क डन यानी कि पोटेंशियल मिल जाए तो तुम सिंपल चार्ज से मल्टीप्लाई करोगे और उसको यहाँ पर इंटू करके बैठा दोगे, तो तुमको इसका वर्क डन मिल जाएगा। सो हम वही 1 kg आलू का दाम यहाँ पे निकाल रहे हैं, उसको डिफाइन कर रहे हैं कि वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज पोटेंशियल। वर्क डन पर यूनिट इसको बोलते हैं पोटेंशियल। और अगर तुमने ये डायग्राम अच्छे से कर लिया तो सिंपल तुम इसको देख के ही अपने बोर्ड्स के डेफिनेशन को लिख सकते हो। वो क्या होगा कि वर्क डन, सो तुम पोटेंशियल का डेफिनेशन क्या लिखोगे? वर्क डन। इसका डेफिनेशन क्या होगा? वर्क डन in bringing a positive point charge from one point to another point is equal to potential difference between 2 points, and if one point is an infinity, then potential difference बराबर तुम्हारा potential at the final point, ये वाला होगा, ये वाला फाइनल पॉइंट में तुम्हारा पोटेंशियल ये हो जाएगा। जैसे यहाँ पर तुम्हारा फाइनल पॉइंट पे क्या पोटेंशियल हो रहा था, ये वाला हो रहा था, वही सेम कैसे यहाँ पे है। ठीक है, तो तुम इसको ऐसे करके लिख सकते हो। ये मैंने बहुत ही जनरलाइज वे में तुमको समझा दिया। अब आते हैं सर ग्राफ पे। अगर ये एक पॉइंट चार्ज है तो इसका ग्राफ पता है कैसे होता है वोल्टेज का? देखो हम दिखाते हैं। इसका ग्राफ होता है ऐसे, क्योंकि वोल्टेज बराबर तुम्हारा KQ/R होगा, सो V इज प्रोपोर्शनल टू 1/R, यानी कि हाइपरबोलिक, सो R यहाँ पे और V यहाँ पे। ये पॉजिटिव पॉइंट चार्ज की वजह से है। नेगेटिव अगर होता तो ऐसे होता, ये नेगेटिव पॉइंट चार्ज की वजह से। ठीक है, V बराबर -KQ/R। याद रहे कि यद्यपि तुम्हारा पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी होता है, लेकिन इसमें तुमको साइन लगाना पड़ेगा। क्यों? नेगेटिव वाला चीज क्या साइन के बिना होता है क्या? तुम साइन लगाते नहीं हो क्या? लगाते हो ना। ठीक है, तो इसमें तुम्हारा हाइपरबोलिक होगा, नीचे की तरफ होगा, नेगेटिव पोटेंशियल इसमें होगा। ठीक है, इसमें होगा नेगेटिव पोटेंशियल -V। ठीक है, इसमें होगा तुम्हारा नेगेटिव पोटेंशियल माइनस। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पोटेंशियल ड्यू टू कलेक्शन ऑफ चार्जेस। मान लो तुम्हारे पास Q1 है, Q2 है, Q3 है, Q4 है, ये सब ऐसे करके बंद है, और यहाँ से इस बॉडी से तुम्हारा डिस्टेंस है किसी पॉइंट P का R। सो व्हाट इज द नेट पोटेंशियल? यहाँ पर नेट पोटेंशियल कितना होगा? V नेट कितना होगा इसका? V नेट होगा, सबका सम होगा। ठीक है, इट इज सम ऑफ ऑल द V। ठीक है, कितना होगा तुम्हारा? सम ऑफ ऑल V, Vn। ठीक है, I बराबर n और n बराबर 1 यहाँ पे। ठीक है, समझ में आया?
यानी कि इसमें क्या हो जाएगा, के क्यू वन डिवाइडेड बाई आर प्लस के क्यू टू डिवाइडेड बाई आर प्लस के क्यू थ्री डिवाइडेड बाई, और ये सोन चाहे चलता रहेगा। ठीक है, ये सोन ऐसे चलता रहेगा। ठीक है, यहाँ से अगर मान लो कि ये आर ना देखे, अगर जनरल पॉइंट ना देखे, तुमको यहाँ से बोल रहा है आर वन आर टू आर थ्री, तो ऐसे क्या उसको भी लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ से मान लो अगर आर वन हुआ, यहाँ से अगर आर टू हुआ, यहाँ से अगर आर थ्री हुआ, यहाँ से अगर आर फोर हुआ, तो ये आर वन हो जाएगा, ये आर टू, ये आर थ्री, तब यहाँ पे आर एन हो जाएगा, जो भी है। समझे? तो ये चीज़ें बहुत सिंपल है, तुम कर लोगे। अच्छा, अगर हम बात करते हैं कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का, माफ कीजिएगा मेरी थोड़ी गला खराब है, ठीक है, थोड़ा दिक्कत हो रहा है, ठीक से मैं बोल नहीं पा रहा, ठीक है, माफ कीजिएगा मुझे। अगर हम बोलेंगे लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, तो सिंपल सा बात है, जो कि हम लोगों ने पिछले चैप्टर्स में देखा या पढ़ा है, वो रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग लैम्डा से। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय लैम्डा। लैम्डा बराबर तुम्हारा होगा क्यू बटे एल, लैम्डा बराबर तुम्हारा होगा क्यू बटे एल। उसमें तुम्हारा वी कितना हो जाएगा, के इंटू लैम्डा डी एल डिवाइडेड बाय आर, इंटीग्रेशन ऑफ के इंटू लैम्डा डी एल डिवाइडेड बाय आर, के इंटू लैम्डा डी एल डिवाइडेड बाय आर। सेम केस गोज फॉर सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी जो कि होती है सिग्मा। इसमें तुम क्या लिख सकते हो, सिग्मा बराबर तुम्हारा क्यू बाई ए होता है, इसीलिए यहाँ वी कितना होगा, इंटीग्रेशन ऑफ के इंटू सिग्मा डी ए डिवाइडेड बाई आर। एक ये हो गया, एक ये हो गया, और एक ये हो जाएगा वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वो कितना होता है, रो डेंसिटी नहीं है, डेंसिटी की तरह है पर डेंसिटी नहीं है। रो बराबर तुम्हारा हो जाएगा क्यू बाई वी, वी माने वॉल्यूम, वी माने वॉल्यूम। तो इस केस में वी कितना होगा, वोल्टेज कितना होगा, ये होगा तुम्हारा इंटीग्रेशन ऑफ के इंटू सिग्मा डी वी डिवाइडेड बाय आर, सिग्मा डी वी डिवाइडेड बाय आर। ठीक है, फॉर वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये तुम लगा सकते हो, और आगे फर्दर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे भी कैसे लगाया जाता है। ठीक है, चलो अब यहाँ देखो, जो कि पहले मैंने जो फॉर्मूला बनाया था ये वाला, कि डेल्टा वी बराबर इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एल माइनस ई डॉट डी एल। अगर मैं इसको थोड़ा और जनरल वे में लिखूं, मैं चाहता हूं कि आप लोग बहुत ध्यान से सुने, कि इसमें मैं क्या लिख सकता हूं, कि डी वी बराबर माइनस ई डॉट डी आर होगा, डी बराबर माइनस ई डॉट डी आर होगा, यानी कि ई एंड डी आर यानी कि डिस्प्लेसमेंट, ई एंड डिस्प्लेसमेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डिस्प्लेसमेंट, इसमें डॉट प्रोडक्ट है, इसमें डॉट प्रोडक्ट यानी कॉस थीटा का रिलेशन है इसमें। सो डीवी बराबर माइनस ई डी आर कॉस थीटा, जहां थीटा क्या है, थीटा इज द एंगल, कौन सा एंगल, एक्यूट एंगल, ये जो भी एंगल है, एंगल बिटवीन ई एंड डी आर। ठीक है, ई एंड डी आर। और इससे हम लोग को क्या मालूम चलता है, अगर हम ग्रुप्स बनाते तो ये क्या होगा, माइनस ई इंटू डी आर कॉस थीटा और ई कॉस थीटा इंटू डी आर, ऐसे बोल सकते हो। तो इसका मतलब क्या होता है, इस चीज को समझना बहुत जरूरी है, नहीं तो तुम लोग जो पोटेंशियल सर्विस का जो क्वेश्चंस होते हैं जिससे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। मैं लिख के देता हूं, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इस केस में क्या होता है, ये सो थोड़ा ठीक से पढ़ो, ई इंटू डी आर कॉस थीटा, ई इंटू डी आर कॉस थीटा। डी आर कॉस थीटा का मतलब क्या होता है, वो कॉस थीटा, वो डी आर जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन में है, और क्योंकि वो है इसीलिए मेरे पास डीवी आ रहा है, इसीलिए मेरे पास डीवी का कुछ वैल्यू आ रहा है, यानी कि हमको जो इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है उसके डायरेक्शन में चलेंगे तो वोल्टेज मेरा चेंज करेगा अथवा नहीं करेगा। इसका तो मतलब यही हुआ ना कि जो हमको इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है उसके डायरेक्शन में चलेंगे तो मेरा कुछ वोल्टेज चेंज करेगा अथवा नहीं करेगा। ठीक है, समझ में आया? इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब इसका थोड़ा सा उल्टा हो जाएगा। इसमें क्या है कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि डी आर के डायरेक्शन में है, डी आर के डायरेक्शन में है,
ये दोनों घुमा फिरा के एक ही बात बोल रहा है, दे आर टॉकिंग अबाउट सेम थिंग, दे आर टॉकिंग अबाउट सेम थिंग। आप जैसे इसको पकड़ना चाहे पकड़ सकते हैं, ठीक है, जैसे इसको पकड़ना चाहे पकड़ सकते हैं, चाहे आप ई इंटू डी आर कॉस थीटा बोले, चाहे आप ई कॉस थीटा इंटू डी आर बोले, बात बराबर है। जैसे कि हम लोग ने वर्क डन में पढ़ा है, वर्क डन बराबर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट एफ डॉट डी, यानी कि या तो फोर्स इसके डायरेक्शन में रखो या तो इसको फोर्स के डायरेक्शन में रखो, दोनों एक दूसरे से विमुख नहीं हो सकते, नहीं हो सकते। अगर फोर्स इधर है और अगर डी इस तरफ है तो डी का कंपोनेंट हमको इस तरफ लेना पड़ेगा, सॉरी, और अगर फोर्स इस तरफ है तो इसके अलॉन्ग फोर्स के ले जाओ, इस तरफ फोर्स होना चाहिए, यानी कि दोनों आपस आपस में मतलब सेम तालमेल में चलने चाहिए, तब जाके मेरे पास पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे चेंज होगा, या तब जाके यहाँ पे तुम्हारा वर्क डन कुछ ना कुछ इसमें होगा अथवा नहीं होगा। एंड दिस इज मोस्ट ईजी, ये बहुत ईजी होता है इसको विजुअलाइज करना, ठीक है, इसको बहुत ईजी होता है विजुअलाइज करना। इसीलिए अगर मान लीजिए कि मेरे पास एक ये पॉइंट है ए और एक ये पॉइंट है बी, और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हारी ऐसे जा रही है, ऐसे है इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसको मैंने ऐसे जोड़ दिया है, ठीक है, ये है तुम्हारा डी, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, इन दोनों के बीच एंगल देखो थीटा है, ठीक है। सो वोल्टेज कब चेंज करेगा, देखो, तो ये अगर डी है तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे थीटा है, सो दिस इज डी कॉस थीटा, एंड व्हाट इज दिस इज डी साइन थीटा। मैं इस डायग्राम पे वापस वापस आऊंगा, तो कृपया इसको ध्यान रखें, ठीक है, ये डी साइन थीटा हो गया और ये डी कॉस थीटा हो गया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में क्या है, व्हाट कंपोनेंट ऑफ डी इज इन डायरेक्शन ऑफ ई, आंसर बहुत सिंपल है, दिस इज डी कॉस थीटा, डी कॉस थीटा। सो वोल्टेज जो मेरा यहाँ पे होगा, देखिए जो यहाँ पे जो वी ए है और यहाँ पर जो वी बी है, वी ए और वी बी, सो जब हम यहाँ से यहाँ जाएंगे, जब हम यहाँ से यहाँ जाएंगे, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, सो मेरा क्या वैल्यू आएगा, वी बी माइनस वी ए, ठीक है, कितना हो जाएगा, माइनस ई डॉट डी कॉस थीटा, माइनस ई डॉट डी कॉस थीटा, यही मेरा माइनस ई डॉट डी है, दिस इज इक्वल्स टू माइनस ई डॉट डी। यानी कि जब यहाँ से यहाँ जाएंगे ना तो मेरा पोटेंशियल चेंज करेगा, तो मेरा पोटेंशियल यहाँ पर चेंज करेगा। अगर तुम यहाँ से यहाँ जाओगे या ऐसे जाओगे तो उतना चेंज नहीं करेगा, यहाँ से यहाँ जाने में पोटेंशियल चेंज नहीं करता, ठीक है, पोटेंशियल चेंज यहाँ पे नहीं करेगा, परपेंडिकुलर जाने पे तुम्हारा पोटेंशियल चेंज नहीं करेगा क्योंकि कंपोनेंट ही नहीं है ना उसके उसके तरफ, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, इफ वी मूव और डिस्प्लेस perpendicular to electric field we have delta v equals to 0, therefore potential does not changes, ये एक बात हो गई, बहुत जल्दी जल्दी मैं पढ़ा रहा हूँ क्योंकि मुझे समझ भी करना है, ठीक है, वी हैव पोटेंशियल डज नॉट चेंजेस। और क्या बोल सकते हैं हम इसमें, और इसमें ये बोल सकते हैं कि पोटेंशियल डिक्रीजेस इन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, क्यों, क्योंकि डीवी बराबर माइनस ई डॉट डी आर है दादा, माइनस ई डॉट डी आर है, माइनस है, कम हो गई है। आप यहां से लेकर यहां तक गए और आपको आंसर मिल रहा है माइनस ई डॉट डी आर या माइनस ई डॉट एक्स, जो भी मिल रहा है आपको, तो माइनस लग गया ना, यानी कि कम हो गया, यहां से ये वाला कम हो गया, यानी कि वी ए इज ग्रेटर देन वी बी, इनएविटेबली वी ए वी बी से बड़ा है इस केस में, यानी कि कम हो गया ना, तुम यहां से यहां तक गए, इनिशियल से फाइनल तक गए और तुम्हारा वोल्टेज कम हो गया, यही तो ये लाइन कह रहा है, ठीक है, यही तो ये लाइन कह रहा है। तो अपना नाम भूल जाना लेकिन ये सिस्टम मत भूलना, ठीक है, बोर्ड्स में अपना नाम भले भूल जाना लेकिन इसको मत भूलना, ठीक है। चलो, अरे यार ये वाला, ठीक है, पोटेंशियल डिक्रीजेस इन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, समझ में आया, चलो।